हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। आपका स्वागत है इजी होम रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे होटल जैसा लाजवाब घर में शाही पनीर, जिसे बनाना बेहद आसान है। इस पनीर का कलर देखिए कितना निखर के आया है, बिल्कुल शादी वाला पनीर लग रहा है ना। और इसकी ग्रेवी बिल्कुल सिल्की स्मूथ हमने तैयार की है। तो चलिए शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर को क्यूब साइज काट के इस तरीके से काट लिया है। अगर आपको पनीर के बड़े टुकड़े लग रहे हैं तो बीच से इस तरीके से काट ले, और इसे आप अपने इच्छा अनुसार कैसे भी काट सकते हैं। पनीर की कोई भी सब्जी अगर आप बना रहे हैं दोस्तों, तो फ्रीज से 2 घंटे पहले निकाल लें। ऐसे हमारा पनीर की सब्जी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनती है। या फिर आप इसे गर्म पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ दें। शाही पनीर की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। तेल के गर्म हो जाने के बाद हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच जीरा। साथ ही में डाल दे 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 हरी इलायची और 4 लौंग। हम शाही पनीर में मोटी इलायची का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा मैं गरम मसाला पाउडर डालूंगी। मोटी इलायची डालने से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है शाही पनीर का। हल्का सा सौटे कर लेंगे। जब हल्का सा जीरा का कलर चेंज हो जाए तो डाले 2 बड़े कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने बिल्कुल रफली काटा है। एक प्याज के 8 से 10 टुकड़े किए हैं। मिला ले। साथ ही में डाल दे 2 तेज पत्ते, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च। 1 मिनट के लिए हम सौटे कर लेते हैं। प्याज हमारा थोड़ा नरम पड़ जाए, हम डालते हैं आधा छोटी चम्मच नमक। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी हो चुका है। तो साथ में डाल दे 4 कटे हुए टमाटर। मिला ले। 2 बड़े प्याज में हमने 4 टमाटर डाला है। रेशियो यही रहेगा। 1 मिनट और हम भून लेते हैं। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। शाही पनीर की ग्रेवी काफ़ी रिच होती है, सिल्की स्मूथ बनती है। उसके लिए हम डालेंगे 10 से 12 काजू या फिर 1 मुट्ठी काजू। और अब डाल दें इसमें 1 कप पानी। ये प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। इतना काम करके 2 सीटी लगा ले। ऐसा करने से ईंधन की बचत होगी। प्याज टमाटर में हमारा उबाल आ चुका है। फ्लेम को लो टू मीडियम करके हम 8 मिनट के लिए पका लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर हमारा गलने लगा है। एक बार लिड हटा करके मिला लीजिए और फिर से हम ढकते हुए इसे पका लेते हैं। हमारा प्याज टमाटर काजू मिर्च जो भी मसाले हमने डाले थे वो अच्छे से पक चुके हैं, गल गए हैं और गरम मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और इतना इसमें पानी ज़रूर रहने दीजिएगा और इसे अच्छे से हम ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मिक्सी में पीस के इसका प्यूरी बना लेंगे। बिना पानी डाले हम पीस लेते हैं। हमने पीस लिया है। आप चाहें तो दालचीनी तेज पत्ता निकाल करके भी पीस सकते हैं। और फिर से हम सेम कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप घी के बदले आधा घी आधा बटर भी डाल सकते हैं। शाही पनीर घी में या बटर में ही बनता है, तभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। फ्लेम को बिल्कुल कम रखें और कम फ्लेम पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये शाही पनीर को एक बढ़िया सा रंगत देगा और ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। शाही पनीर को तीखा करने के लिए हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। बिल्कुल फ्लेम को लो रखिएगा वरना मसाले जल जाएंगे। साथ ही में डाल दें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। मिला ले। हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच पानी। फ्लेम बिल्कुल कम रखें। पानी हमने इसलिए डाला ताकि मसाला बिल्कुल भी ना जले। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम करके ये जो हमने प्याज टमाटर गरम मसाला काजू का प्यूरी रेडी किया है, छन्नी से इस तरीके से चला लेते हैं ताकि हमारा एकदम स्मूथ सिल्की ग्रेवी तैयार हो और जो भी मोटे मोटे गरम मसाले के दाने हैं वो बाहर रहे, वो छन्नी में ही आ जाए।
बीच बीच में इस तरीके से मिक्स करते जाएं। हमने छान लिया है और 5 से 6 चम्मच पानी मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया ताकि सारे मसाले निकल जाएं और कोई भी सामान हमारा वेस्ट ना हो। फिर से चला ले। तो आप देख सकते हैं छन्नी में हमारा कितना सारा मसाला है। इस मसालों का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम फ्लेम को हाई कर देते हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज टमाटर को जब हम पका रहे थे तब भी हमने नमक डाला था, तो इस टाइम नमक कम डालें। और ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो इसके छिट्टे आपको पड़ सकते हैं, तो लिड से कवर करके हम ग्रेवी को 5 मिनट तक पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध। तो दूध में मैंने 1 चम्मच मलाई भी डाल के फेंट लिया है, क्योंकि शाही पनीर में मलाई ज़रूर पड़ता है। कुछ लोग शाही पनीर में दही डालते हैं, तो दही मैं इसलिए नहीं डाल रही दोस्तों, गर्मी का टाइम है, हमने टमाटर का इस्तेमाल किया है और दही टमाटर जब एक साथ जाएंगे तो सब्जी हमारा बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इसलिए आप भी दूध डालें और इसे इस तरीके से चलाएं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर अब दिख रहा है ग्रेवी का। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम डालेंगे शहद या फिर चीनी। तो आधा छोटी चम्मच में चीनी डाल रही हूँ। हल्का सा मीठापन होता है शाही पनीर में, आपको ना पसंद हो तो ना डालें। मिला ले। और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को इस तरीके से करके डालें। दोस्तों जब हमने प्यूरी तैयार किया था प्याज टमाटर काजू का, उससे एक बाउल में छान के आप फ्रिज में रख दें और ये ग्रेवी आप 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपको शाही पनीर बनाना हो या फिर अचानक से मेहमान आ रहे हो तो बस 2 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं अपने पनीर। शाही पनीर में पनीर इसी तरीके से बिना फ्राई किए पड़ती है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो 1 मिनट के लिए सौटे कर सकते हैं। और अब हम ढकते हुए फिर से 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हमारा हो चुका है। फ्लेम को बंद कर दीजिए और आप देख सकते हैं कितना शानदार लाजवाब हमारा शाही पनीर बनके तैयार है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी जैसे जैसे ठंडी होगी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। तो शाही पनीर को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे हम मलाई से। तो इस तरीके से गार्निश करें ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा देखने में लगे। तो शाही पनीर हमारा परोसने के लिए तैयार है। आप इसे राइस, नान, तंदूरी रोटी, पराठा के साथ सर्व कीजिए और जो भी खाएगा ना आपका तारीफ करते नहीं थकेगा। इस तरीके से ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। अपनी कीमती सुझाव देना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।